बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की जो कायमा कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद चीफ जस्टिस में 25 करने की जो है वो तजवीज़ मंजूरी दे दी गई है और कुछ सेंटर्स ने वहाँ पर मुखालफत भी की, वो भी आपके सामने रखेंगे। और 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के तकर्रुर के बाद जो है वो आइन में रद्दोबदल करके आइन पर डाका डाल के बकौल तहरीक इंसाफ और जुडिशरी पर जो जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को जो नुकसान पहुंचाया है, वो तारीख में हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। जैसे याहिया अफरीदी साहब बताता चलूँ, अपने चैम्बर वर्क उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने चैम्बर में अफसरान की तब्दीलियाँ भी की हैं, पोस्टिंग भी की हैं और उन्होंने अपना जो है वो केसेस की समाअत शुरू कर दी है। फुल कोर्ट इजलास भी हुआ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमने 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से सवाल किए और कमेटी में उन्होंने मुखालफत की इसकी। तो सबसे पहले वो सुने कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के बड़े अहम रहनुमा हैं, वो क्या कह रहे हैं। में इजाफा नहीं होना चाहिए। हुकूमत उनको मनाने की कोशिश कर रही है, अभी तक उनके कंसेंसस नहीं हो पा रहे। इस पे क्या कहेंगे आप? वो दोनों काम करते हैं, इख्तलाफ भी है और वोट भी देते हैं। और सर, JUI का क्या मौक़िफ़ है 27वीं आइनी तरमीम पर? जी, 27वीं आइनी तरमीम पर JUI का क्या मौक़िफ़ है? 27वीं आइनी सर, तरमीम अगर वही है जी जिसको जो रह गया लेफ्ट ओवर एजेंडा है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सर, जिस तरह पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, इस तरह 26वीं आइनी तरमीम पर पहले JUI भी नहीं मान रही थी, बाद में मान गई। तो ये क्या इतना डाइल्यूट हमने कर दिया, फिर भी आप नाराज नहीं हो, खुश नहीं होते हैं? सर, 27वीं आइनी तरमीम में आप साथ दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल अगर 26वीं कोई आईनी अच्छी तरमीम की तरह होगी, साथ होगा। हाँ, 26वीं आईनी नहीं, तरमीम। मेरा भाई उसमें इतना हमने डाइल्यूट किया, अगर अभी भी आप लोग शुक्रगुजार नहीं हो तो फिर कब, पता नहीं कब होंगे हैं। थैंक यू। तो वो इसको इस तरह से जो है तब्दील करना चाहते हैं, तो बहरहाल कर लें। हमने अपना जो हमारा मौक़िफ़ था हमने रिकॉर्ड करवा दिया है। हमने कहा है कि चीफ जस्टिस से पूछा जाए, अदालत से पूछा जाए, वो स्टेक होल्डर है इसकी। मगर यहाँ पे मेजॉरिटी के ज़रिए इस मामले को बिल्डोज किया गया है, तो नो इशू। आप समझते हैं वैसे ज़रूरत है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की? मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तादाद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। केस को मैनेज करने की ज़रूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अब 30-30 केस लग रहे हैं, पहले 12 केस लगते थे। तो सिर्फ मैनेजमेंट से जो है ना बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। चीफ जस्टिस नए आए हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो 2-3 महीने में प्रूव कर सकें कि वो इस सीट के लिए सबसे अहल आदमी थे और सबसे अहल आदमी को चुना गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ये प्रूव कर सके कि अगर हम एक हों तो केसेस की 60,000 तादाद जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। हम उसको 6-8 महीने में मुनासिब लेवल तक ले आ सकते ये हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश तो नहीं है? हमने यही कहा है और अपनी बात रिकॉर्ड करवा के आए हैं कि आप जो कुछ आज कर रहे हैं, अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली आपको शायद नुकसान दे। सुप्रीम कोर्ट से कोई रिएक्शन आएगा इस पर? ये मुझे नहीं पता कि रिएक्शन आएगा, ये तो वो बता सकते हैं ना। ये तो आप उनसे पूछिए कि आप रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मगर जो हमारा मौक़िफ़ था वो हमने रिकॉर्ड कर रख दिया। थैंक यू। तो ये राय जो है आपने सुनी जस्टिस सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की कि वो क्या कह रहे थे। तो अब जो मामला है, अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है अब एड हॉक जजेस की तादाद जो है 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। तो वहाँ पे सेनेटर्स ने क्या गुफ्तगू किया और क्या 25 सेनेटर्स की तादाद करने से क्या जो केसेस की समाअत है, जो पेंडेंसी है केसेस की, क्या वो कम हो जाएगी? क्या सारे मसाइल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हल हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हामिद खान साहब ने कहा कि जब भी किसी हुकूमत को लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे केसेस लगेंगे, हमारे केसेस की समाअत होगी, तो हम अक्सरियत में नहीं होंगे, बढ़ती माइनॉरिटी में होंगे। तो इसलिए हमें जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए, अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने चाहिए ताकि उनसे अपनी मर्जी के जो है फैसले कर सकें। वहाँ पे सेनेटर शगुफ्ता साहिबा से उन्होंने बड़ा एक अहम सवाल उठाया। उनका कहना था कि आज जो हमारे पंजाब हाउस के साथ ही जो जजेस इनक्लेव है, वहाँ पर जजेस को जो है वो एक तो 18-18, 20-20 लाख जो है वो तनख्वाह दी जाती है, पेंशन उनकी बढ़ा दी गई है और उनके तमाम जो गैस और बिजली के बिल हैं वो भी आवाम के पैसे से जो हैं वो जाते हैं। तो अब हम पार्लियामेंटेरियन हैं, अवाम ने हमें मुंतखब किया। हालांकि मुंतखब तो फॉर्म 47 के ज़रिए इस बार सारे सेनेटर और कौमी असम्बली के अरकान हुए हैं। ये तमाम हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 के ज़रिए इस पार्लियामेंट में मौजूद है। तो अब देखते हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो कब तक चलती है। तो सेनेटर शगुफ्ता साहब ने ये बात चीज़ बिल्कुल बेहतर उठाई है कि जब पार्लियामेंटेरियन अपने बिल्स खुद देते हैं तो जजेस को भी अपने बिल और तमाम अखराजात खुद उठाने चाहिए। अपनी तनख्वाह से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो लेते हैं, उनको वहाँ से वो उन्हें पे करना चाहिए।
اب سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی اب رائے سنی، اور سینٹر کامران مرتضیٰ کے علاوہ سینٹر عبدالقادر جو ہیں انہوں نے بھی ایک گفتگو کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ انہوں نے حامد خان صاحب نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے خط لکھ کر پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کو ججز کے کتنے مزید ججز کی ضرورت ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے اپنی جوڈیشری کو بہت نقصان دیا ہے، بتایا جائے، وجہ دینی چاہیے کہ ججز کی تعداد کیوں بڑھانا ضروری ہے، کیوں بڑھانا پڑی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں دو گروپ ہیں، سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، لیکن سینٹر عبدالقادر نے ان کی بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اب جو ہے سپریم کورٹ پاکستان میں 25 کی تعداد جو ہے چیف جسٹس سمیت کمیٹی نے منظوری دے دی ہے، تو جو 59,000 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، بظاہر تو اس لیے دی گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اس لیے ایڈ ہاک ججز لانا چاہتی ہے کہ جو عام سائلین ہیں، جو عام لوگ ہیں، عام پبلک ہے، پاکستانی عوام ہے، اس کو انصاف فراہم کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اس لیے اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو بھی ہمارے کیسز لگیں اس میں ہمارے من مرضی کے ججز بیٹھے ہوں۔ جب ہمارے من مرضی کے ججز بیٹھے ہوں گے تو پھر ہمارے لیے انصاف لینا کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو آج بھی شرف المرو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اور شاندانہ گلزار صاحبہ بھی کہہ رہی تھے کہ یہاں پہ ہمارے تمام ججز کو اور قانون کو، آئین کو گھر کی لونڈی سمجھ لیا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی جو صورتحال ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے 25 کرنے کی سینٹ کی کمیٹی نے، لا اینڈ جسٹس کمیٹی نے منظوری دے دی ہے، اور بھی پارلیمنٹ اور شہر اقتدار سے، سپریم کورٹ سے جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔